जय श्री सीताराम। समस्त ज्योतिष प्रेमियों को मेरा राम राम। प्रिय दर्शकों, आज हम आ पहुंचे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर के, जो आपके जीवन को कहीं ना कहीं बर्बाद करके रख देता है, एक अच्छी खासी जिंदगी को तबाह करके रख देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आपके वैवाहिक जीवन में आने वाली बाधाओं की। क्या कारण है कि आपके वैवाहिक जीवन में कुछ ना कुछ बाधा विघ्न उत्पन्न हो रहा है? क्या कारण है आपके जीवन साथी से आपका मन मुटाव रहने लगा, उससे अलगाव होने की स्थिति आ गई, वहां से आपको छुटकारा पाने की इच्छा हो रही है? ये सब कहीं अचानक नहीं हुआ, ये आपकी जन्म कुंडली में उपस्थित ग्रहों की दृष्टि अथवा ग्रहों की उपस्थिति के कारण हुआ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, एक बार हम चर्चा कर भी चुके हैं कि यदि आपके सप्तम भाव में कोई क्रूर ग्रह है अथवा आपके सप्तमेश 6, 8 और 12 भाव में बैठे हुए हैं, तो आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन ये क्रूर ग्रह यहां ना भी बैठे, सप्तमेश आपके 6, 8, 12 भाव में ना भी रहें, लेकिन कुछ ग्रहों के दृष्टि संबंध भी आपके वैवाहिक जीवन को बर्बाद करने में भरपूर सहयोग करते हैं। इसी विषय पर हम चर्चा करने के लिए आज आपके बीच हाजिर हुए हैं कि किस ग्रह की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ने से कैसा प्रभाव मिलेगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, भारतीय ज्योतिष शास्त्र में 9 ग्रह हैं। 9 ग्रहों की अपनी अलग अलग दृष्टियां हैं। जैसे सूर्य के पास 7वीं दृष्टि, चंद्रमा के पास भी केवल 7वीं दृष्टि, मतलब इन दोनों के पास केवल अपनी एक ही पूर्ण दृष्टि है, 7वीं। मंगल की बात करें तो मंगल के पास 3 दृष्टियां, चौथी, 7वीं और 8वीं। वहीं बुध की बात करें तो बुध के पास केवल 7वीं दृष्टि। देवगुरु बृहस्पति के पास 3 दृष्टि, 5वीं, 7वीं और 9वीं। शुक्र के पास भी केवल 1 दृष्टि। शनि के पास 3 दृष्टियां, यानी तीसरी, 7वीं और 10वीं। राहु और केतु के पास भी 3 दृष्टियां, 5वीं, 7वीं और 9वीं। ये अगर सप्तम भाव पर कहीं भी बैठ करके दृष्टि डाल रहे हैं, तो ये मान के चलिए आपके वैवाहिक जीवन में कुछ ना कुछ प्रभाव डालेंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं सारे ग्रह आपको बर्बाद करने के तुले हुए हैं। वहीं देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके जीवन में वृद्धि करता है। जिस भी भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी, उस भाव में वृद्धि करते हैं। शनि देव की दृष्टि हम 7वीं की नहीं, किसी भी भाव पर, 7वीं पर तो आज हम चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं, लेकिन शनि देव की दृष्टि किसी भी भाव पर पड़े, उस भाव में क्षति होता है, उस भाव का क्षय होगा, उस भाव से संबंधित फल की हानि होगी। और यदि राहु और केतु जिस भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, उस भाव से संबंधित आपके मन में भ्रम उत्पन्न करेंगे। यानी मंगल की दृष्टि अलगाव कराएगी, विघटन कराएगी, बाधा उत्पन्न करेगी। गुरु की दृष्टि वृद्धि कराएगी। शनि की दृष्टियां क्षय करवाती हैं, हानि करवाती हैं। और राहु और केतु की दृष्टियां भ्रम उत्पन्न करती हैं। आज हम सूर्य से लेकर के केतु तक एक एक करके सभी ग्रहों की दृष्टियों के बारे में चर्चा करेंगे कि ये ग्रह कहां बैठ करके आपके सप्तम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, और सप्तम भाव पर यदि दृष्टि डाल रहे हैं
तो कैसा प्रभाव दे रहे हैं? आपके वैवाहिक जीवन में और ये सुख उत्पन्न करेंगे या और ज्यादा विघटन उत्पन्न करेंगे? आपके जीवन साथी से आपका अलगाव कराएंगे या आपके जीवन साथी के प्रति आपका लगाव बढ़ाएंगे? इन सब की चर्चा हम करें। इससे पहले आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने अन्य मित्रों के साथ शेयर कीजिए, खासकर उन मित्रों के पास शेयर कीजिए जिनके वैवाहिक जीवन में कुछ संकट है। यदि आप अभी ज्योतिष सीख रहे हैं तो अपने ज्ञान में वृद्धि के लिए आप एक जन्म पत्रिका अपने सामने रख लीजिए। अगर किसी की जन्म पत्रिका आपके पास नहीं है तो आप अपनी जन्म पत्रिका पास में रखिए। आप मोबाइल से डाउनलोड कर लीजिए। आपके पास स्वयं की बनी हुई जन्म पत्रिका है तो उसको सामने रखिए। देखिए 9 ग्रहों में से किसकी दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है, और अगर पड़ रही है तो क्या यह प्रभाव आपके जीवन पे आया? चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले सूर्य देव की चर्चा करें। सूर्य के पास केवल एक दृष्टि, ऐसा देखिए अभी हम यहां बता चुके हैं, केवल 7वीं दृष्टि। तो जब सूर्य लग्न में बैठेंगे तब 7वें भाव को देखेंगे, और सूर्य अगर सप्तम भाव में दृष्टि डाल रहा है तो क्या होगा? आपके पति पत्नी के बीच मतभेद उत्पन्न करवा देगा। ये ईगो का कारण बनेगा। पति पत्नी के बीच मतभेद उत्पन्न होने का जो मेन कारण होगा वो ईगो होगा। ईगो के कारण कुछ समय के लिए आपको अलग भी रहना पड़ सकता है। ध्यान दीजिएगा, अगर लग्न में आपके सूर्य बैठे हुए हैं तो इनकी एक ही दृष्टि होती है, 7वीं दृष्टि। 7वीं दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहे हैं तो आपके जीवन साथी के बीच मतभेद उत्पन्न कराएंगे। मतभेद का कारण क्या होगा? तो मतभेद का एक कारण ईगो। इसी ईगो के चलते ये आप दोनों को कुछ समय के लिए अलग कर सकते हैं। लेकिन एक चीज और बता दें, ये कभी शादी टूटने नहीं देते। सूर्य अगर सप्तम भाव को देख रहे हैं तो ईगो तो होगा दोनों में, ईगो के कारण मतभेद रहेगा। आप कुछ दिन के लिए अलग होंगे लेकिन शादी नहीं टूटने पाएगी, एकदम से अलग नहीं होने देते। अगर हम बात कर लें वहीं चंद्रदेव की, कि चंद्रमा के पास भी केवल एक दृष्टि, ये भी जब लग्न में बैठेंगे तभी आपके सप्तम भाव को देखेंगे। और चंद्रमा की सप्तम भाव पर यदि दृष्टि है तो वह जातक को बहुत ही सुंदर, आकर्षक और तेजस्वी जीवन साथी प्रदान करता है। चंद्रमा लग्न में बैठे आपके सप्तम भाव को देखिए, आपका जीवन साथी बहुत ही सुंदर और आकर्षक होगा। ऐसे जातक जिनके सप्तम भाव को चंद्रमा देख रहा है उनका जीवन साथी बहुत ही इमोशनल होता है। ऐसे जीवन जातक का जीवन साथी भावुक स्वभाव का होता है। तो चंद्रमा तो लगभग बहुत ही सही कर रहे हैं आपके साथ। बात कर ले वहीं मंगल देव की। मंगल के पास 3 दृष्टियां, चौथी, 7वीं और 10वीं। देखिए लग्न में बैठे, लग्न से 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पर। चतुर्थ भाव में बैठे, चतुर्थ से चौथी दृष्टि, 1 2 3 4 इस पे आ गए। आपके द्वादश भाव में बैठे तो 9वीं दृष्टि, माफ कीजिए 8वीं दृष्टि। मंगल के पास कौन कौन दृष्टि? चौथी, 7वीं और 8वीं। हमने शुरू में आपको बताया कि मंगल के पास 3 दृष्टियां, चौथी, 7वीं और 8वीं। वो लग्न में बैठेंगे 7वीं दृष्टि से देखेंगे, चतुर्थ भाव में बैठेंगे चौथी दृष्टि से देखेंगे, द्वादश भाव में बैठेंगे 8वीं दृष्टि से देखेंगे। यानी कहीं भी बैठकर अगर मंगल आपके 7वें भाव को देख रहे हैं तो ये मान के चलिए
कि आपका जीवन साथी गुस्सैल और जिद्दी होगा। वह अपमानित भाषा बोलने वाला हो सकता है, वो उसकी भाषा शैली कुछ गड़बड़ हो सकती है। अब सप्तम भाव पर मंगल का प्रभाव पड़ रहा है, मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो विवाह में विघ्न उत्पन्न करेंगे, वह देरी उत्पन्न करेंगे। अगर मंगल कमजोर हो रहा हो, पाप ग्रहों से दृष्टि हो रहा हो और सप्तम भाव को देखो, ध्यान दीजिएगा, इन तीनों भाव में से किसी भी भाव में मंगल बैठा है, मंगल किसी कारणवश कमजोर है या पाप ग्रहों से वो दृष्ट है, अर्थात इसको पाप ग्रह देख रहे हैं या पाप ग्रह के साथ में बैठा हुआ है, तो कई बार ये देखा गया है कि आपकी सगाई टूट जाती है, रिश्ते आपके टूट जाते हैं। आपकी हो सकता है कहीं से रिश्ता पक्का हुआ, आपकी सगाई हो गई, लेकिन मंगल अगर जन्म कुंडली में कमजोर है, पाप ग्रह से दृष्टि है, तो वह सगाई आपकी टूट जाएगी। बात कर लें वहीं हम बुध की, बुध के पास भी केवल एक ही दृष्टि, सातवीं दृष्टि। बुध को कुमार ग्रह भी कहा जाता है। बुध अगर लग्न में बैठेंगे तभी आपके सप्तम भाव को देखेंगे। यदि बुध आपके सप्तम भाव को देख रहे हैं, क्या करेंगे? अत्यंत बुद्धिमान गुणवान स्वभाव से विनम्र बुद्धि वाला शांत स्वभाव का जीवन साथी प्रदान करेंगे। बुध बुद्धि के कारक भी माने जाते हैं, तो आपका जीवन साथी बुद्धिमान होगा, वह शांत स्वभाव वाला चालाक और होशियार होगा। ऐसे जातक का जीवन साथी बोलने में माहिर होता है। हमने इसके पूर्व कई वीडियो में बता दिया है कि बुध को वाणी का भी कारक कहा जाता है, और बुध अगर आपके सप्तम भाव को देख रहे हैं तो आपका जीवन साथी बोलने में माहिर होगा। अब बोलने में माहिर होने का तात्पर्य क्या है? वो तर्क बुद्धि देने वाला होगा, तर्क बुद्धि वाला होगा, तार्किक होगा, किसी भी मामले में वो बहुत अच्छे से अपना तर्क रख सकता है, बहुत अच्छा वक्ता हो सकता है। आपका जीवन साथी बहुत पढ़ा लिखा और अपने बलबूते धन कमाने वाला होगा। आपने देखा होगा बहुत से लोग पैतृक संपत्ति के बल पर धनी बने हुए हैं, बहुत से लोग दूसरे के धन पर निगाह डाले हुए हैं, लेकिन अगर लग्न में बैठकर सप्तम भाव को बुध देख रहे हैं तो आपका जीवन साथी जो होगा वो अपने बाहुबल पर धन कमाने वाला होगा और अच्छा धन कमाने वाला होगा। ऐसा भी नहीं कि ऐसे एरू गेरू टाइप का, तो अच्छा धन कमाने वाला होगा। बात करें वहीं देवगुरु बृहस्पति की, हमने कार्यक्रम के शुरू में ही आपको बताया कि बृहस्पति जो है वो जिस भी भाव पर दृष्टि डालते हैं उस भाव में वृद्धि कर देते हैं, उस भाव के फल में वो बढ़ोतरी करेंगे। कहीं भी बृहस्पति बैठे हो, हाँ अकेला बृहस्पति अगर कहीं बैठा है तो उस भाव से संबंधित कुछ आपको कमी देता है, कुछ आपको हानि करवा सकता है, लेकिन बृहस्पति की दृष्टियों में अमृत है। उनकी दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है उस भाव से संबंधित फल में उत्तरोत्तर वृद्धि ही होती है। अब बृहस्पति कहां बैठेंगे? लग्न में बैठेंगे। कहां देखेंगे? सप्तम भाव को देखेंगे। आपके तृतीय भाव में बैठेंगे। कहां देखेंगे? सप्तम भाव को देखेंगे। क्यों देखेंगे? देखिए यहां से 1 2 3 4 5, पांचवी दृष्टि से देखेंगे। यहां बैठेंगे तो नवीं दृष्टि से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बृहस्पति के बाद हमने कार्यक्रम के शुरू में बताया कि 3 दृष्टियां, 5वीं 7वीं और 9वीं। अगर लग्न में बैठे
तो 7वीं दृष्टि से, पराक्रम भाव में बैठे तो 5वीं दृष्टि से, और एकादश भाव में बैठे तो 9वीं दृष्टि से देख रहे हैं। और यदि सप्तम भाव पर कहीं से बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है तो जातक को बहुत ही अच्छा वैवाहिक सुख मिलेगा। अर्थात देवगुरु बृहस्पति जातक के वैवाहिक सुख में वृद्धि कर देंगे। ऐसे जातक का जीवन साथी बहुत ही बुद्धिमान होता है। ऐसे जातक का जीवन साथी धार्मिक प्रवृत्ति का होता है। वह धर्म कर्म में विश्वास करने वाला होगा। हां, अगर कुंडली में सप्तमेश पीड़ित है, अगर डाइवोर्स का भी योग है, देखिएगा आप जन्म कुंडली में अन्य ग्रहों की स्थिति से देख करके बहुत लोग बताते हैं कि यहां तलाक की स्थिति बन सकती है, जहां आप सप्तमेश पीड़ित हैं, आपको कष्ट हो सकता है। लेकिन वहीं आप जन्म कुंडली में देख लीजिए कि अगर कहीं से सप्तम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए तो वैवाहिक जीवन में आने वाला अनेक संकट समाप्त हो जाएगा। जहां सप्तम भाव पे पाप ग्रह बैठे हों, आपके सप्तमेश 6, 8, 12 भाव में कहीं जाके बैठे हों, आपके सप्तमेश किसी पाप ग्रह से पीड़ित हों, लेकिन सप्तम भाव पर अगर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए तो ये सारे संकट आपके दूर हो जाएंगे। जो भी आपके जीवन में संकट आने वाला था, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि के कारण वो सब समाप्त हो जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं हम अगले ग्रह यानी शुक्र ग्रह की बात। शुक्र के पास केवल एक दृष्टि, कौन सी? 7वीं। वह लग्न में बैठेंगे तब आपके 7वें भाव को देखेंगे। अब लग्न में बैठकर सप्तम भाव को देख करके शुक्र क्या करेंगे? अगर सप्तम भाव पर शुक्र की दृष्टि पड़ जाए तो जातक का जीवन साथी बहुत ही आकर्षक, देखने में बहुत ही सुंदर, अच्छी पर्सनालिटी वाला, मनमौजी यात्रा करने वाला होगा। सप्तम भाव पर शुक्र की दृष्टि जातक को अच्छे वस्त्र पहनने वाला, अच्छे आभूषण पहनने वाला जीवन साथी प्रदान करवाते हैं। शुक्र अगर सप्तम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं तो आपका जीवन साथी बहुत ही रोमांटिक और आपसे प्यार करने वाला होगा। एक प्रकार से हम कह दें, 100 बातों की एक बात या शॉर्टकट में अगर बताएं कि सप्तम भाव पर शुक्र की दृष्टि अगर पड़ रही है तो आप जिस तरह चाहते हैं उस तरह का जीवन साथी मिलने वाला है आपको। 100 लोगों में से एक चुन सकते हैं, लाखों में से एक हम कह दें, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। शुक्र की दृष्टि सप्तम भाव पर, आपका वैवाहिक जीवन अति उत्तम, आपके वैवाहिक जीवन में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाली, बहुत ही अच्छा आपके लिए होगा। बात कर लेंगे यदि हम शनि देव की। शनि कौन है? शनि जिस भाव में बैठते हैं वहां संघर्ष तो कराते कराते हैं, लेकिन जिस भाव पर इनकी दृष्टि जाती है, सबसे ज्यादा खतरनाक तीसरी दृष्टि मानी जाती है शनि की, लेकिन तीनों दृष्टियां से मान सकते हैं। शनि की कौन कौन सी दृष्टि है? तीसरी, 7वीं और 10वीं। अब ये तीनों दृष्टियां देखिए यहां पर बैठ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वीं दृष्टि से देखे, यहां पर 7वीं दृष्टि से देखे, यहां पर तीसरी दृष्टि से देखे। ये तीनों दृष्टियां सप्तम पर ही नहीं, किसी भी भाव पर पड़ जाएं उस भाव की हानि करा देते हैं। देवगुरु बृहस्पति से सीधा अपोजिट है। हमने बताया देवगुरु बृहस्पति जिस भाव में बैठते हैं, जिस भाव को देखते हैं उस भाव में वृद्धि कराते हैं, लेकिन शनि जिस भाव को देखते हैं
उस भाव में हानि कराते हैं, उस भाव के सुख में क्षय कराते हैं, उस भाव के फल में वो क्षय करा देंगे। अब ये अगर सप्तम भाव को देख रहे हैं कहीं से भी बैठ करके, तो सबसे पहले ये मान के चलिए आपके विवाह में विलंब कराएंगे ही कराएंगे। सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि मतलब विवाह में विलंब। ये मान के चलिए कि जातक का विवाह 30 वर्ष या 30 वर्ष के बाद ही होने वाला है। ऐसी भी स्थितियां आ सकती हैं। यदि सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि पड़ रही है तो ऐसी भी स्थिति आ सकती है कि आपकी सगाई कई बार हो करके सगाई टूट जाए, या आपका विवाह होने के बाद विवाह भंग हो जाए। वो कुछ ना कुछ विघ्न उत्पन्न कराएंगे। आपका जो जीवन साथी है वो बहुत ही गुस्सैल और जिद्दी होगा। हो सकता है उसी कारण से आपका विवाह टूट जाए, आपकी सगाई टूट जाए। पहली चीज तो विवाह में शुरू से ही विलंब करवा दिए हैं, उसके बाद भी ये काम करेंगे। अब ये सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि हो रही है, तो ऐसा होता है कई बार कि जातक का जो जीवन साथी होता है वो शक करने वाला होगा, शक्की टाइप का होगा। जातक के ऊपर हमेशा उस शक की निगाह से देखेगा जातक को, जिसके कारण वो वैवाहिक जीवन में सामंजस्य नहीं बैठ पाता। जातक का जीवन साथी स्वार्थी होगा, वो अपने स्वार्थ के लिए कार्य करने वाला, कंजूस हो सकता है। सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि मतलब सप्तम भाव के सुख में सब प्रकार से कमी। विवाह में विलंब कराएंगे कराएंगे, विवाह होने के बाद टूटने की संभावना है, आपकी सगाई टूटने की संभावना है। अगर ये सब किसी कारण से बच गया तो जीवन साथी आपका गुस्सैल मिलेगा, शक्की मिलेगा, मतलब जीवन को तबाह करने वाले हैं। बात कर लें हम राहु और केतु की। हमने कार्यक्रम के शुरू में ही बताया कि राहु और केतु का मतलब भ्रम। राहु और केतु की 3 दृष्टियां, 5वीं, 7वीं और 9वीं, चाहे राहु की हो केतु की हो, सेम यही दृष्टियां बृहस्पति की है। लेकिन बृहस्पति की दृष्टि में क्या था? अमृत। वो जिस भाव को देखते थे उस भाव में वृद्धि करते थे। राहु और केतु क्या कर रहे हैं? जिस भाव को देख रहे हैं वहां वो भ्रम उत्पन्न कर दे रहे हैं। सप्तम भाव में देखेंगे जीवन साथी के प्रति आपका भ्रम उत्पन्न करेंगे, आपके जीवन साथी से आपका मतभेद कराएंगे, चाहे वो राहु हो चाहे केतु हो। जीवन साथी से आपका मतभेद करा देंगे, जीवन साथी से आपका लड़ाई झगड़ा करवा देंगे, जीवन साथी के बीच आपका सामंजस्य नहीं बैठने देंगे। ऐसा भी हो सकता है विवाह में भी विलंब करें, विवाह के सुख में कमी करेंगे, विवाह के उपरांत लड़ाई झगड़ा कराएंगे। काफी देर से एक तो विवाह ही हुआ, क्योंकि देखिए शनि, राहु और केतु ये तीनों की दृष्टि अगर सप्तम भाव पे पड़े, मंगल की भी दृष्टि अगर सप्तम भाव पे पड़े तो विवाह में विलंब होता है। और विवाह में विलंब होने के बाद, चलिए ठीक है, मान लीजिए विवाह में विलंब करा दे, उसके बाद तो सुख दे दें, लेकिन कतई नहीं इनको बर्दाश्त। ये विलंब से विवाह करवाएंगे, उसके बाद भी वैवाहिक सुख में आपकी कमी कर देंगे। किसी ना किसी कारण बस आपके वैवाहिक जीवन में वो बाधा उत्पन्न करते रहेंगे, लड़ाई झगड़ा कराएंगे, आपके जीवन साथी से टकराव कराएंगे, मतभेद बना रहेगा, अर्थात वो भ्रम उत्पन्न किए रहेंगे। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम। आपके वैवाहिक जीवन पर किस ग्रह की दृष्टि कैसा प्रभाव डाल रही है। उम्मीद है आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो कमेंट में जरूर बताएं कार्यक्रम कैसा लगा, आपके ऊपर कितना ये सटीक बैठा, ये भी बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने अन्य मित्रों के पास इसको शेयर कीजिए, उनके भी ज्ञान में वृद्धि कराइए,
उनके भी जीवन में यदि ऐसा कोई संकट है तो उनको बताइए कि इस कारण से ये हो रहा है, किसी अच्छे ज्योतिषी से संपर्क करके इसका उपाय करें। आपके आस पड़ोस में बहुत से विद्वान लोग होंगे, उनसे पूछकर इसका उपाय करके अपने जीवन को एक सुकून भरा जीवन बना दीजिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम।